अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल जर्नल एंट्रीज। कल का हमारा लेक्चर था अकाउंटिंग साइकिल, हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए थे। आज उन्हीं स्टेप्स में से एक स्टेप की डिटेल शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि जनरल एंट्रीज के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को इनिशियली रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। जर्नल एक डे बाय डे रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। मतलब जैसे ही आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है तो फर्स्ट एंट्री आप उसकी जर्नल में कर लेते हैं। अब जर्नल एंट्री के लिए कुछ डेबिट और क्रेडिट रूल्स हैं। जर्नल में हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी आते हैं। ये अकाउंट्स हमारे पास आते हैं। इन अकाउंट्स के लिए अब डेबिट और क्रेडिट रूल्स हैं। एसेट्स में फ़र्ज़ करें अगर इंक्रीज़ आता है, इंक्रीज़ होता है एसेट, तो इंक्रीज़ इन एसेट को हम शो करते हैं डेबिट। डेबिट। और फ़र्ज़ करें अगर एसेट में डिक्रीज़ आता है तो डिक्रीज़ इन एसेट को हम शो करते हैं क्रेडिट। इसी तरह अगर लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ आता है तो इंक्रीज़ इन लायबिलिटी को हम शो करते हैं क्रेडिट, और डिक्रीज़ इन लायबिलिटी को हम शो करते हैं डेबिट। इसी तरह ओनर्स इक्विटी में अगर इंक्रीज़ आएगा तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज़ आएगा तो डेबिट। ठीक है जी, ये हो गए इसके डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। अब जर्नल में एंट्रीज करने के क्या रूल्स हैं कि हम किस तरह जर्नल में एंट्रीज करते हैं। डेबिट एंट्री को हम पहले लिखते हैं। डेबिट एंट्री इज रिकॉर्डेड फर्स्ट ठीक है जी। और इसकी वैल्यूज़ को हम डेबिट कॉलम में लिख लेते हैं, और क्रेडिट एंट्री को हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं दूसरे नंबर पर। और इसकी वैल्यूज़ को हम क्रेडिट कॉलम में लिख लेते हैं, और डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज़ के नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन होती है कि ट्रांजैक्शन क्यों हुई है। ठीक है जी। चलें जी, अब मैंने ये एक एग्जांपल ले ली है जिसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। अपने रूल्स को अप्लाई करके अपन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो नवंबर 1 को हमारे पास ट्रांजैक्शन है। नवंबर 1, Michael McBride started the business by depositing 80,000 in a company's bank account. कैश उसने डिपॉजिट कर लिया है, कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, कैश एक एसेट है। और दूसरी तरफ हमारे पास ओनर्स कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। इसलिए हम दो अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट अकाउंट को हम पहले लिखते हैं। कितना डेबिट हुआ है जी? 80,000। 80,000 कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी चूँकि इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज़ होता है तो हमने कहा था कि उसे हम क्रेडिट करेंगे। 80,000 का ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे कि कैश उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। ठीक है जी, पहली ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, नवंबर 3 को। परचेज लैंड फॉर 52,000 पेइंग कैश। कैश पे उसने लैंड ख़रीद ली। लैंड भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। लैंड उसने ख़रीदी है तो लैंड में इंक्रीज़ आया है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और कैश उसने पे किया है तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री करते हैं नवंबर 3 की। लैंड हमारे पास हो जाएगा डेबिट और कैश हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। कितना डेबिट हुआ है जी? $52,000। $52,000। एक्सप्लेनेशन क्या है जी? परचेज लैंड फॉर बिजनेस। उसने लैंड परचेज कर ली जी। ठीक है जी। तीसरी एंट्री हमारे पास क्या है, नवंबर 5 की। परचेज बिल्डिंग फॉर $36,000, पेइंग 6,000 इन कैश एंड इशूइंग अ नोट पेएबल फॉर रिमेनिंग 30,000। बिल्डिंग उसने ख़रीद ली $36,000 की, पेमेंट कर ली $6,000 की कैश में, और नोट पेएबल दे दिया उसने 30,000 का। नोट पेएबल लेबिलिटी है, नोट पेएबल दे दिया, नोट पेएबल क्रिएट हो गया, इंक्रीज़ हो गया। लेबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होती हैं। और ये दोनों लैंड बिल्डिंग हमारे पास डेबिट हो जाएगी और कैश भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश में डिक्रीज़ आ रहा है। इसलिए एंट्री हम करेंगे नवंबर 5 की। बिल्डिंग उसने ख़रीदी है, बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट और नोट पेएबल भी हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। बिल्डिंग कितने में ख़रीदी है? $36,000 में। $36,000। पेमेंट कितनी की होगी? $6,000 की। $6,000 की। और नोट पेएबल उसने क्रिएट कर लिया कितना? $30,000 का। परचेज लैंड ऑन परचेज बिल्डिंग ऑन नोट पेएबल। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। चौथी ट्रांजैक्शन हमारे पास नवंबर 17 की है। परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑन अकाउंट। परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स उसने परचेज कर लिया, एसेट हमारे पास इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा डेबिट। और अकाउंट पेएबल उसने क्रिएट कर लिया और ये हो जाएगा क्रेडिट। नवंबर 17 की एंट्री हम करते हैं। क्या एंट्री है जी? परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एसेट है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। और अकाउंट पेएबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। कितने है जी टूल्स एंड इक्विपमेंट? 13,800, 13,800, $13,800। ठीक है जी।
13,800 के लिए से क्रेडिट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ठीक हो गया जी। पांचवी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? नवंबर 20 की। सोल्ड सम ऑफ द टूल्स एट अ प्राइस इक्वल टू देयर कॉस्ट। प्रॉफिट कोई भी नहीं है, 18,000। कलेक्टेबल विद इन 45 डेज। अब कलेक्टेबल विद इन 45 डेज, ये अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ जाएगा। सोल्ड सम ऑफ द टूल्स, टूल्स सेल कर दिए उसने, तो डिक्रीज इन टूल्स आ जाएगा। टूल्स एसेट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है तो ये डेबिट हो जाएगा। एंट्री करते हैं जी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे हम, और टूल्स को क्रेडिट कर लेंगे। कितने में हुए जी? 1800 में, $1800, $1800। एक्सप्लेनेशन क्या देंगे इसकी? उसने टूल्स सोल्ड की हैं किस पे? सोल्ड टूल्स at their cost price on account receivable। ठीक है जी। एंट्रीज दो और भी रहती हैं, लेकिन तरीका उनका भी यही है, आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर्मेट आप देख लें, ये फॉर्मेट है जनरल का। मैं अगर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वही यही रूल्स अप्लाई करके ये दो एंट्रीज भी खुद कर लें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें।